On this video, I will discuss some important question of unit second. तो यूनिट सेकंड में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेबनीज थ्योरम पे कि अप्लाई लेबनीज थ्योरम टू फाइंड बाई एन ऑफ एक्स क्यूब cos x, यानी एक्स क्यूब cos x का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक्स क्यूब cos x का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फॉर आंसर गिवन दैट लेट भी कर सकते थे हम लोग बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब cos x, इसको हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, यानी dn बाई इक्वल टू dn बाई इज इक्वल टू dn, ये एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पे ये cos x हो गया। ठीक, इसमें हम लोग लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये dn बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे dn और यहाँ पे ये cos x और इनटू में एक्स क्यूब। ठीक है ना, तो इसको मिले, इसको u मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। b किसको मानते हैं, जो आगे चल के जैसे एक्स क्यूब है, इसका थर्ड डेरिवेटिव बाद फोर्थ डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, जो आगे डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो उसको हम हमेशा b मानते हैं। ठीक है, तो इसे फॉर्मूला यूज़ करिएगा। तो ये dn cos x यानी dn u इंटू b का मतलब हो गया एक्स क्यूब। फिर फॉर्मूला होता है nc1 dn माइनस वन, सॉरी ये cos x, तो dn cos u से मतलब cos x, dn माइनस वन cos x इंटू dx क्यूब, फिर प्लस nc2 dn माइनस टू cos x इंटू d2x क्यूब और प्लस nc3 dn माइनस थ्री इंटू में cos x और ये d3x क्यूब हो जाएगा, n प्लस आगे डॉट डॉट ऐसे लिखेंगे। ये थर्ड डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला लिखा, आगे से टर्म जीरो होंगी, उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। dn cos x का nth डेरिवेटिव, ये उसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस n पाई बाई टू। साइन और कॉस में n पाई बाई टू एंगल 8 होता है nth डेरिवेटिव के लिए, तो हमने यहाँ पे n पाई बाई टू 8 कर दिया। nc1 की वैल्यू n हुआ। अब cos x को n में वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस ये n माइनस वन पाई अपॉन टू हो गया, इंटू में dx क्यूब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर nc2 की वैल्यू लिखिएगा तो n माइनस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos एक्स प्लस n माइनस टू पाई अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, ये n माइनस टू पाई अपॉन टू। ठीक है, n प्लस ये cos कहाँ पे गया, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था n में, हाँ ये, फिर डी स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये थ्री, फिर टू आ जाएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x बनेगा, फिर प्लस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर डिफ्रेंशिएट तो ये 2 पहले आ जाएगा, 3x इंटू में, सॉरी ये यहाँ पे इंटू में, फिर nc3 की वैल्यू n माइनस वन n माइनस टू अपॉन में 3 फैक्टोरियल dn माइनस थ्री कॉस, तो यहाँ पे वैल्यू होगी cos x प्लस n माइनस थ्री पाई अपॉन टू हो गया, इंटू में डी क्यूब एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 2 1, यानी ये वैल्यू 3 फैक्टोरियल आ जाएगी, या 6 कह सकते हैं, आगे एक टर्म जीरो होंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। आगे देखते हैं, इंटू यहाँ पे एक्स प्लस एन इंटू एक्स क्यूब, सॉरी ये एक्स क्यूब और आ गया, तो पहला टर्म्स हो गया एक्स क्यूब और ये वैल्यू होगी cos x प्लस n पाई और अपान में 2, फिर प्लस nc1 वैल्यू हमने n लिखा था, ये 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया 3n और x स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस n पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से पाई बाई टू, इसको देखिए अरेंज करेंगे इस तरीके से कि cos ब्रैकेट में माइनस पाई बाई टू माइनस n पाई बाई टू और n पाई बाई टू प्लस x, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे अगर ऐसे, तो ये n पाई बाई टू
और माइनस का एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। 3x², 3n² यहाँ पर देखिएगा, ये n π/2 -π/2, ठीक है ना। तो n π/2 तो प्लस का था, n π/2 -π/2, माइनस एन नंबर जब कॉमन कर लिया तो π/2 प्लस का हो गया, ये दोनों नेगेटिव में हो गए, ये प्लस में आएगा, ठीक है ना। ये x π/2 n π/2, माइनस एन बाहर कर लिया तो ये प्लस हो गया, और हमने जब माइनस कॉमन किया ओवरऑल से, ठीक। फिर प्लस NC2, इसके बाद यहाँ पे आएंगे NC2, ये 6x है और ये 2 है, तो ऊपर कितना बचेगा 3, तो 3n n-1 और इंटू में कॉज ये हो जाएगा x प्लस n π/2 और माइनस का 2π/2, माइनस का पाई रह जाएगा, माइनस का पाई हो गया। फिर प्लस यहाँ से देखो तो 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टर पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास में n n-1 और n-2, इस वैल्यू को लिख सकते हो आप cos x प्लस n π/2 और माइनस का 3π/2, इस तरीके से आपने लिखा है इसको, इज इक्वल टू x³ और ये cos x प्लस n π/2 हो गया। और यहाँ से देखो π/2 cos माइनस थीटा को cos थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर निकालो तो भी प्लस बना रहेगा, और प्लस में 3nx² हो जाएगा। cos π/2 माइनस थीटा का साइन थीटा लिखेंगे तो x², ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये वैल्यू होगी साइन में आपका n π/2 और प्लस का x, ये साइन का टर्म्स आ गया यहाँ से। cos माइनस थीटा तो माइनस cos माइनस इक्वल cos थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो भी प्लस ही बना रहेगा, cos π/2 माइनस तो साइन थीटा हो गया। फिर अब यहाँ पे आएगा 3n प्लस ये 3n और n-1, यहाँ से फिर एंगल माइनस कॉमन करो तो ये पाई माइनस दिस एंगल, पाई माइनस cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, पाई माइनस तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो माइनस का cos आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3n n-1, और यहाँ से वैल्यू हमें देगा ये cos x प्लस n और अपान में 2 हो गया। फिर इसमें आएगा, इसमें माइनस n कॉमन करोगे यहाँ से, तो cos जैसे ऊपर वाले में किया था cos माइनस तो cos थीटा हो जाएगा, तो ये 3π/2 माइनस दिस वैल्यू, और 3π/2 270 में एंगल चेंज होता है, 3π/2 माइनस तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू भी हमें नेगेटिव में मिलेगी। माइनस का n-1 n-2 और यहाँ पे cos का हो जाएगा साइन में, cos का ये वैल्यू साइन में हो जाएगी, साइन x प्लस n π/2, साइन x प्लस n π/2, और यहाँ पर टर्म हो गए 4, 1 2 3 और 4, 2 टर्म साइन के हैं, 2 टर्म cos के हैं, तो cos के टर्म एक साथ कर दीजिएगा x³ और ये वैल्यू यहाँ से x³, और इसमें भी आपका x नहीं, एक मिनट, x³ x² और x³ x² और यहाँ पे 6x था, तो 6 में 2 3 आया आपके पास में, 3x और आएगा इंटू में x, तो 3 वाला टर्म्स के साथ में 3, एक मिनट, ये 3 इसके साथ आया था, फिर ये 6x आया था, n-1, ये 2 फैक्टोरियल इसमें था, तो इसमें भी 3 रह गया, ये 3 कैंसिल हो गया था, तो 3 आया, ये यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 3 था, हाँ दोनों में 3 है, ठीक है, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। अब इसमें cos के टर्म्स दोनों ऐड कर लीजिएगा, तो cos के टर्म्स में हमारा हो गया x³ माइनस का 3n n-1 और इंटू में x, और इंटू में ये हो गया cos x प्लस n और अपान में 2, ये x आएगा इसके साथ में 3n और यहाँ पे भी x होगा।
फिर प्लस ये दो टर्म कॉस के आ गए, फिर साइन के दोनों टर्म्स ये आएंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन हो रही वैल्यू साइन के टर्म कॉमन हो रहे हैं और 3n² एक n भी कॉमन हो रहा है। तो वैल्यू आप इस तरीके से लिखिएगा 3x² एंड प्लस 3n, ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो यहाँ पे माइनस का n-1 n-2, ये n-1 n-2 ब्रैकेट क्लोज्ड और इनटू में en और ये वैल्यू हो गई साइन x प्लस n पाई और अपान में 2। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको अरेंज भी कर देना है। हमने पहले साइन का चेंज कर लिए, फिर दो कॉस के टर्म एक साथ कर लिए, दो साइन के टर्म एक साथ कर लिए। इस तरीके से ये आंसर होगा इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये हमें प्रूव करना है कि इफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ cos इनवर्स बाई अपान बी इज इक्वल टू log x अपान m और रेज टू पावर m है, और प्रूव करना है हमें यहाँ पे कि प्रूव दैट x² बाई n प्लस 2 प्लस ये 2n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 और प्लस n² प्लस m² और बाई n इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके प्रूविंग में देखिएगा फॉर सोल्यूशन गिवन दैट cos इनवर्स बाई अपान b इज इक्वल टू लॉग ये x अपान m और रेज टू पावर m है। सबसे पहले इसको मैं बाई के बराबर लिखना है, तो इम्प्लाइज दैट बाई अपान b, ये cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos रहेगा ये cos, और इसका जो log m की पावर n है ये पहले आ जाएगा। तो चाहे तो भी एक स्टेप बढ़ा सकते हो, log x अपान m रेज टू पावर m है ये। ठीक है, रेज टू पावर m, सॉरी ऐसे। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से बाई, अब इसके बाई इक्वल टू, तो इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू बी उधर मल्टीप्लाइड हो गया तो बाई इक्वल टू बी कॉज, और यहाँ पे ये कॉज लॉग m की पावर n है, m पहले आ जाएगा तो m log x अपान m। ठीक है ना, ये आपका बाई के लिए सॉल्व हो गया। इसको भी क्वेश्चन नंबर हम 1 कहेंगे। ठीक है ना, अब इसको बाई वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट पेज में देखिएगा, तो बाई की वैल्यू में यहाँ पे मिली थी बाई इज इक्वल टू बी कॉज यहाँ पे एम और लॉग एक्स अपान एम, ये वैल्यू हमें मिली बाई की। ठीक है ना, जस्ट मिनट। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी है बाई 1 इक्वल टू बी कॉस, तो कॉस का हो गया माइनस साइन, तो बी साइन एम ये लॉग एक्स अपान एम हो गया। फिर एम इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपान हो जाएगा एक्स अपान एम डिफरेंशिएट होगा तो 1 अपान एम होगा। इस एम से ये एम कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट बाई 1 इक्वल टू माइनस का बी ये साइन एम, यहाँ पे हो गया लॉग एक्स अपान एम इंटू ये एम ऊपर गया, एम अपान एक्स हो गया, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स बाई 1 इक्वल टू माइनस का बी एम, और यहाँ से वैल्यू साइन एम ये लॉग एक्स अपान एम हो गया। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, तो ये x बाई 1 का हो गया बाई 2, फिर प्लस बाई 1 और x का हो गया 1 इक्वल टू माइनस का बी एम, और साइन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा कॉस एम, और ये लॉग x अपान एम हो गया। फिर m लॉग का 1 अपान x अपान एम और इंटू एक्स अपान एम का 1 अपान एम, ये एम से एम कैंसिल हो गया।
तो फिर ये m ऊपर जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स बाई 1 इक्वल टू माइनस का b, ये m ऊपर गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो ये m स्क्वायर बना देगा, यहाँ पे कॉस m और ये वैल्यू लॉग एक्स अपान m हो गया। ठीक है, अब ये बी कॉस हमारा वैल्यू किसके बराबर था, बाई के बराबर था, तो माइनस का एम स्क्वायर ये बाई बन गया। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स बाई 1 इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम, ठीक। तो ये डी एन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस डी एन एक्स बाई 1 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर डी एन बाई, तो इम्प्लाइज दैट एक्चुअली लेबनीज थ्योरम, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का बाई एन प्लस 2, एन सी वन की वैल्यू n होती है, फिर ये बाई n प्लस 1, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, फिर एन सी टू की वैल्यू n माइनस 1 अपान में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे बाई n होगा, 2x डिफरेंशिएट होगा तो 2 आएगा। x बाई 1 का करेंगे तो x बाई n प्लस 1 प्लस एन सी वन की वैल्यू n, ये बाई n और x का 1 हो गया, इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर और बाई n हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2 और प्लस एन प्लस 1 के हमारे पास ये दो टर्म्स, एक ये है एक ये है, तो यहाँ से एक्स बाई एन प्लस 1 कॉमन होगा, तो ये 2n प्लस 1 और एक्स बाई एन प्लस 1, फिर प्लस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ से प्लस का एन और प्लस एम स्क्वायर बाई एन और इक्वल टू 0, ये एन कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से प्रूव होता है सेकेंड क्वेश्चन। इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर कुछ फंक्शन इस तरीके से दिया हो कि नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 10 और log by, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 1 और फिर प्लस 2nx माइनस 1 इंटू बाई एन फिर प्लस n माइनस 1 इंटू बाई n माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2 और प्लस ये 2n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और बाई n प्लस 1 और फिर प्लस n प्लस 1 बाई n और इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2 n प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई n प्लस 1 फिर प्लस n प्लस 1 बाई n इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लस n प्लस 1 बाई n इज इक्वल टू 0। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो जो यहाँ पे फंक्शन में गिवन था, फॉर सॉल्यूशन we have a given that
ये वैल्यू हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 10 और ये log बाई हो गया। इसको भी पहले हमें बाई के लिए सॉल्व करना है, तो इम्प्लाइज दैट 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स x इज इक्वल टू log बाई। अब बाई बराबर जब लिखेंगे तो इधर log हटेगा, ये वैल्यू e की पावर में चली जाएगी, e की पावर ये 10 इनवर्स x। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बाई इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स x हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से बाई वन e की पावर 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बाई वन इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स x, ये बाई के बराबर हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन इज इक्वल टू हो गया हमारा बाई, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट प्रूविंग है वहाँ पे n+1 है, सेकेंड में n+2 है। तो इस इक्वेशन को हम अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें, इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम, इसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जस्ट मिनट। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में n टाइम डिफरेंशिएट करना, तो dn ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 एंड प्लस इक्वल टू dn बाई, ये वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1। तो 1 प्लस, अब इसको हम n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या लिखोगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 को n टाइम्स बाई n+1 हो गया। फिर NC1 की वैल्यू n और यहाँ पे बाई ये n+1 है तो n रह गया, ये 1 पर एक्स डिफरेंशिएट तो ये 2x हो गया। फिर प्लस NC2 तो n-1 और पान में 2 फैक्टोरियल, अब ये वैल्यू बाई n-1 हो गया इंटू 2x का 2 रह गया इज इक्वल टू ये बाई n हो गया dn बाई का। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n+1 प्लस 2nx बाई n और ये बाई n तो माइनस का बाई n, फिर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से n-1 और ये बाई n-1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये पहला रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n+1 एंड प्लस 2nx माइनस वन इंटू बाई n, फिर प्लस ये n-1 बाई n-1 इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला रिजल्ट यहाँ पे आ गया, पहला रिजल्ट ये यहाँ पे प्रूव होता है, ठीक है। अब प्रूविंग में n+2 है, तो n+2 का मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दीजिएगा। थर्ड को हम एक बार फिर और डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x में फिर डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे बाई पार्ट होगा, इसमें बाई पार्ट होगा, इसमें बाई पार्ट नहीं होगा। तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बाई n+1 को डिफरेंशिएट कर दोगे तो n+2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हो तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे बाई n+1 हो गया। तो इसकी बात खत्म हो गई। अब इस स्टेप में आ जाओ, ये 2nx माइनस 1 बाई n डिफरेंशिएट हुआ तो बाई n+1 हो गया। फिर इसको करेंगे तो 2n मिलेगा हमें, 2n और ये बाई n हो गया, इसकी बात खत्म हो गई। अब लास्ट वाले टर्म्स में आ जाओ, n-1 बाई n-1 डिफरेंशिएट होगा तो बाई n हो जाएगा एक बार और इक्वल टू ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसको अरेंज कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बाई n+2 और प्लस n+1 के दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। तो यहाँ से जो वैल्यू में मिलने वाली है
ये 2x है, यहाँ पे 2nx है, तो 2 एक दो टर्म से -1 भी है, -1 भी, इनसे x अगर हम कॉमन कर लेंगे और 2 भी कॉमन करें तो n+1, तो ये 2n+1 इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई और -1 आ गया और इंटू में ये बाई n+1 हो गया। -1 तो आपको दिख ही रहा है, ये 2x है, 2nx है, तो 2x कॉमन हो गया दोनों से, यहाँ से यहाँ से 1, ये लिखा है, ठीक है। फिर n+1 में आ जाओ, ये 2n है, ये n² माइनस n है, तो n² प्लस n हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये n² यहाँ से -n देगा, यहाँ से प्लस का 2n देगा, और ये वैल्यू यहाँ पे बाई n और इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इम्प्लाइज दैट 1 + x² बाई n+2 प्लस 2 n+1 x -1 इंटू में बाई n+1 प्लस ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी n² और ये प्लस n इंटू बाई n इक्वल टू 0, ये सेकेंड रिजल्ट आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद में एक क्वेश्चन बाई n 0 का कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ y इज इक्वल टू e⁻m और यहाँ पे वैल्यू cos इनवर्स x है, सो दैट 1 - x² बाई n+2 एंड -2n+1 x बाई n+1 और -n² प्लस m² बाई n इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट बाई n 0 एंड कैलकुलेट बाई n 0, और बाई n 0 भी हमें कैलकुलेशंस करनी है इसकी। तो कैलकुलेट बाई n 0, तो फॉर सॉल्यूशन बी है बाई इक्वल टू e⁻m और यहाँ पे ये cos इनवर्स x है। अरे डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इट, तो बाई वन इक्वल टू e⁻m, यहाँ से cos इनवर्स x, फिर -m cos इनवर्स का 1/√1 - x², तो इम्प्लाइज दैट ये रूट वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √1 - x² बाई 1 इक्वल टू माइनस का m और e⁻, ये बाई बन जाएगा तो माइनस का m बाई हो गया, रूट माइनस में है तो स्क्वायर कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 - x² बाई 1² इज इक्वल टू m² और ये बाई² हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है, और बाई 1 0, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड हो गया, तो हमने अभी यहाँ पे स्क्वायर किया है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, तो 1 - x² बाई 1² का 2 बाई 1 और बाई 1 का बाई 2, फिर प्लस -x² का माइनस का 2x हो जाएगा, और ये बाई 1² इज इक्वल टू m², ये 2 बाई और बाई 1, 2 बाई बाई 1, 2 बाई 1 2 बाई 1 2 बाई 1 कैंसिल हो गए, इम्प्लाइज दैट 1 - x² बाई 2 माइनस का x बाई 1 इज इक्वल टू m² और बाई, ये इक्वेशन नंबर बाई 2 में, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। तो
इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा लेबनीज थ्योरम से n टाइम्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम, बाई लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा आपने, डी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस डी एन एक्स बाई 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर और डी एन बाई इम्प्लाइज दैट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को एन टाइम्स करें तो बाई एन प्लस 2, फिर प्लस एन सी वन की वैल्यू एन, और ये बाई एन प्लस 1 एक कम, इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस का 2x आएगा, फिर प्लस एन सी टू की वैल्यू एन माइनस 1 अपान में 2 फैक्टोरियल, ये बाई एन हो गया, यहाँ से -2 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस ये डी एन एक्स बाई 1 का, तो एक्स बाई 1 बाई एन प्लस 1 हो गया, माइनस एन, और ये बाई एन एक्स का 1 हो गया, ये माइनस बाहर था तो माइनस मल्टीप्लाइड में कर लिया है, और इक्वल टू में एम स्क्वायर और यहाँ पे ये बाई एन हो गया। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यस ओके, तो इम्प्लाइज दैट इसको अब अरेंज करें तो वैल्यू में क्या मिलने वाली कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2, फिर माइनस का 2n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1 और माइनस का एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये बाई एन इक्वल टू 0 में मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4th हो जाएगा। इसके पहले थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर एन बाई एन और माइनस का एन प्लस का एन कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ जस्ट, तो इस तरीके से ये वैल्यू मिलती है। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन अबव ऑल इक्वेशंस। सबसे पहले बाई जीरो में फंक्शन क्या था, फंक्शन था e की पावर m cos इनवर्स x, तो e रेस्ट पावर m और इनटू में पाई बाई 2, ये वैल्यू बन गई बाई जीरो की, e की पावर m इंटू पाई बाई 2। फिर बाई 1 0 निकालेंगे, तो बाई 1 0 में वैल्यू आ रही माइनस का m e रेस्ट पावर m पाई बाई 2। फिर इसी तरीके से बाई 2 0 निकालेंगे, तो बाई 2 0 में वैल्यू मिलेगी एन स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर ई रेस्ट पावर m और पाई बाई 2। फिर इसमें इस इक्वेशन में रखो x लॉस 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि बाई एन प्लस 2 0, ये टर्म x मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये माइनस से उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ये बाई एन 0। ये इक्वेशन नंबर 5th हो गई। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग हियर n इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 4 n माइनस 6 एंड डॉट डॉट, आगे डॉट डॉट भी हमें शो करने हैं। अब इसमें n के साथ पुट करो, तो ये बाई एन 0 n के स्थान पर n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे बाई n माइनस 2 0 हो गया। फिर बाई n माइनस 4 रखो, तो यहाँ पे n माइनस 2 0, ये वैल्यू यहाँ पे n माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे बाई n माइनस 4 0 हो गया। फिर n माइनस 6 रखो, तो n माइनस 4 0 इज इक्वल टू यहाँ n के साथ बाई n माइनस 6, तो n माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू आपकी बाई n माइनस 6 0 हो जाएगी। आगे भी इक्वेशन यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है ना, ये आगे इक्वेशन है यहाँ पे। अब इन इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग दीज अबव इक्वेशंस।
multiplying these above equations। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पे तो देखिए बाई एन प्लस 2 0 ये एन फोर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो वैल्यू में मिल रही है बाई एन जीरो की मिल रही है। बाई एन जीरो इज इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर हो गया। दूसरे ब्रैकेट में एन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया। तीसरा और अगर लिखना चाहें तो एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मिलेगा एन डॉट डॉट सो वन। ठीक है ना। अब इसमें दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन n इज इवन नंबर, व्हेन n इज इवन नंबर। जब n हमारा इवन नंबर है तो अब लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म देखिए फोकस करते हैं हम लोग। तो यहाँ से बाई एन जीरो इज इक्वल टू ये टर्म्स एज इट इज रहा n माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे n माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड डॉट डॉट। अब इसमें लास्ट नंबर इवन समझने के लिए हमें सिक्स के आगे के इवन नंबर 8 होता है। तो यहाँ n के स्थान पर 8 लिख दो। जैसे आपने 8 लिखा तो 8 माइनस सिक्स 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी बाई 2 0 आ जाएगा। तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ये वैल्यू हमें दे देगा बाई 2 0। अब बाई 2 0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वो वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है। तो आंसर अल्टीमेटली हमारा ये हो जाएगा कि बाई एन जीरो इज इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, दूसरा टर्म्स आपके पास में एन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन डॉट डॉट। ठीक है, लास्ट टर्म 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इंटू एम स्क्वायर और ई रेज टू पावर एम और ये पाई बाई 2। ये आपका आंसर हो गया जब हमारा फंक्शन इवन है। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड पे व्हेन n इज ऑड नंबर, जब ऑड नंबर है तब बाई एन जीरो की वैल्यू बाई एन जीरो इज इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर दूसरे में n माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन डॉट डॉट। लास्ट टर्म देखिए। अब यहीं पे n के स्थान पर आप क्या लिख दोगे कि हमारा आगे का जो ऑड नंबर है 6 के आगे 7 है तो 7 रखो। 7 माइनस 6 तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ये वैल्यू होगी बाई 1 0। बाई 1 0 की वैल्यू पुट कर दो तब आंसर हो जाएगा n माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड डॉट डॉट ये 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और बाई 1 0 वैल्यू माइनस एम है। तो चाहो तो इसको माइनस हम बाहर यहाँ पे लगा सकते हो कि माइनस और ये हो गया एम और ई रेज टू पावर एम इंटू पाई बाई टू। इट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट आंसर में यहाँ पे मिलता है। ठीक, तो ये माइनस हमने इसका चूँकि माइनस तो वैल्यू माइनस ये बाहर अप्लाई कर लिया, यहाँ पे बाई 1 0 की वैल्यू पुट कर दिया जो ऊपर निकाला था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पे हमने बाई एन जीरो की प्रॉब्लम्स कराए हैं और दो उस पर हमने क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि ये भी सेकेंड यूनिट का ही है। चलिए इसको हम और कर लेते हैं यहाँ पे इसको वीडियो के, इसके बाद में हम क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये शायद क्वेश्चन 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस आइलर्स थ्योरम पे है कि इफ़ u इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब और अपान में एक्स प्लस बाई, तो प्रूव दैट एक्स डेवर u upon डेवर एक्स प्लस बाई डेवर u upon डेवर बाई इज इक्वल टू 2 और cot u and also evaluate
and also evaluate x square divided 2u upon divided x2 plus 2x by divided 2u upon divided x divided by divided x divided by plus y square divided 2u upon डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है फॉर सोल्यूशन, गिवन दैट u इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब और अपान में एक्स प्लस बाई। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट सेक इधर आ गया, तो ये सेक u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब और अपान में एक्स प्लस बाई हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट एफ इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू सेक u और इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब और अपान में एक्स प्लस बाई हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ये डिग्री डिसाइड करेंगे और उसमें आयलर थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यस, तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन था हमारे पास में, एक बार दोबारा फिर से लिख दे रहा हूँ। एफ इज इक्विवेलेंट टू सेक यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का बाई क्यूब और अपान में एक्स प्लस बाई। यहाँ पे लिखेंगे हियर एफ इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 3 माइनस 2, तो ये 3 माइनस 1, तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा। चाहे तो आप एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डिग्री 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 डिग्री का होमोजेनियस है, तो बाई आयलर्स थ्योरम एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई, और ये डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 2 और एफ हो गया। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज दैट एक्स और ये डेवर अपॉन डेवर एक्स, एफ की वैल्यू सेक यू रहा होगा, प्लस बाई डेवर एफ अपॉन डेवर बाई, एफ के स्थान पर सेक यू इज इक्वल टू 2 और ये सेक यू होगा। सेक यू का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो एक्स का भी सेक एक्स टेन एक्स होगा, तो एक्स और यू का फिर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई डेवर यू अपॉन डेवर बाई। जो इसका सेक एक्स का डिफरेंस सेक एक्स टेन एक्स हो, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, कॉमन हो जाएगा, और इधर आके हम यहाँ पे डिवाइड कर दें 2 सेक यू और अपान में सेक यू और ये 10 यू हो गया। ये सेक कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 10 यू के ऊपर जाएगा तो ये काट यू हो जाएगा। पहला पार्ट आपका यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये प्रूव होता है। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पे कह रहा था कि इवेलुएट द वैल्यू ऑफ नाउ एक्स स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2x बाई डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x और डिवाइड बाई प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है कि 5u और ब्रैकेट में 5-u और -1। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें n-1 इंटू यू भी होता है इसी का, एक फॉर्मूला ये भी होता है। जब यहाँ पे एफ लेट करते हैं, देखो फिर से ध्यान, इन दोनों में माइन्यूट अंतर रहता है। जब हम एफ लेट कर लेते हैं तो फॉर्मूला आपका 5u -1 आता है। अगर हम एफ की रिस्पेक्ट में लिखें, यहाँ पे एफ की रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो n-1 इंटू एफ लिखेंगे, यू के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 5u -1, और ये जो वैल्यू होती है ये आपकी 5u होती है। ठीक है ना, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। इज इक्वल 5u से मतलब है 2 cot u। ठीक है, 2 cot u और ब्रैकेट में cot u का डिफरेंशिएशन 2 cot माइनस कोसिक स्क्वायर u, तो माइनस कोसिक स्क्वायर u और -1। ठीक है ना, कोसिक स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर को हम चेंज कर लें तो कोई बेनिफिट अगर मिल रहा है तो हम कर सकते हैं इसको 1 साइन स्क्वायर, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर, बेनिफिट तो कोई खास नहीं मिल रहा। और फिर हम मल्टीप्लाई करें उसको
तो 2 cot u माइनस बाहर ले लीजिएगा 2 cot u और ये वैल्यू हो गई कॉसिक स्क्वायर u और -1। इस तरीके से ये आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो फिर यहीं तक है। इसको हम लोग साइन कॉस में सॉल्व करना कर सकते हैं। तो कॉस पान साइन 1 पान साइन साइन क्यूब बनाएगा और ये 2 तो है यहाँ पे 2 बाहर नहीं है, चूँकि ये बन जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर, कुछ चेंजेस हो नहीं पाएंगे, तो आंसर इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।